हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं मन्नती सुंदर का महा एपिसोड बोलने जा रही हूँ। इस एपिसोड में राधिका के जीवन का संघर्ष और एक भयानक पारिवारिक साजिश देखने को मिलती है। कहानी होलिका दहन से शुरू होती है, जहाँ दादी सभी को इस पावन अग्नि में अपने घमंड और बुरी नीयत को जलाकर भस्म करने का महत्व समझाती है। लेकिन परिक्रमा के दौरान सन्नी की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। तितली और उसकी सास मंदिरा उसका पूरा इल्ज़ाम राधिका की माँ सुजाता पर मत देती है कि उन्होंने बदला लेने के लिए सन्नी की दवाइयों के साथ छेड़छाड़ की है, जिससे परिवार में भयानक कड़ास आकर बहस शुरू हो जाती है। बहस के बीच मंदिरा जब सुजाता को अग्नि में धक्का देने की कोशिश करती है तो राधिका बीच बचाव करने आती है और उसकी साड़ी में आग लग जाती है, जिसे दिव्यम तुरंत आकर बुझाता है और बड़ों से बदतमीजी करने पर सबको गाली कोटी सुनाता है। दूसरी तरफ मंदिरा और उसका बेटा काली एक भयानक साजिश रच रहे हैं, जहां काली ने होली के उत्सव के दौरान डीजे वाले स्टेज के ऊपर एक बड़ा सा केमिकल या खतरनाक गुब्बारा बांधा है ताकि वो दिव्यम को हमेशा के लिए रास्ते से हटा सके। अगले दिन होलिका का जश्न में राधिका और दिव्यम के बीच बहुत ही प्यारे और नखरीले रोमांस देखने को मिलता है, जहाँ दोनों एक दूसरे को रंग लगाने के लिए छिड़ाते हैं और दिव्यम कहता है कि वो बूढ़ा होना पर भी हमेशा वर्कआउट और डाइट की वजह से यंग दिखेगा, जबकि राधिका गोलू मोली दादी बनेगी। इस खुशी के दौरान भी तितली चालाकी से राधिका की आंखों में रंग डाल देती है ताकि उसका ध्यान भटकाए जा सके और मंदिरा मीठी मिठाई लेकर तितली को जिम्मेदारी देती है कि वो किसी भी तरह दिव्यम को उस डेंजरस गुब्बारे के ठीक नीचे लेकर आए। कहानी के अंत में सन्नी अपने पिता के साथ इतना सालों बाद होली खेलने पर बेहद इमोशनल हो जाता है और कहता है कि शायद ये उसकी आखिरी होली हो, जिसे सुनकर राधिका प्रार्थना करती है कि पिता और बेटे के बीच की ये दूरियां और पारिवारिक नफ़रत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। अब अगला एपिसोड में क्या होने वाला है वो देखा जाएगा। तब तक प्लीज़ वेट, वॉच एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।